हाफिज साद रिजवी साहब सरबराह हैं टीएलपी के। साद रिजवी साहब क्या एक मर्तबा फिर नई रूह फूंकना चाहते हैं टीएलपी में? लोग आपको देख रहे हैं, बड़ी तादाद में आपके फॉलोअर्स हैं, क्या उनको आपके साथ बाहर निकलना होगा या फिर वो घरों पर बैठे ही रहेंगे और उनको हल मिल जाए? कि आपको रास्ते, पूरी कौम को ये नजर आता है कि रास्ते बंद होते हैं। मुझे आप बताएं कि किसी को ये नजर नहीं आता कि अपनी बेटियां लेकर लोग रोड पर खड़े हैं, बराए फरोख्त कर रहे हैं? क्या उस रास्ते के ऊपर ये किसी को नजर नहीं आता कि उसी रास्ते के ऊपर एक नहर आती है और कौम अपनी बच्चियां उठाकर चार नहरों में फेंक देती है? सिर्फ रास्ता ब्लॉक होना एक जुर्म है? क्या ये जुर्म नहीं है कि जमहूरियत के नाम पर पूरी कौम को भूख से मार दिया जाए? क्या कौम के ऊपर बम गिराना जुर्म है या कौम को दहशतगर्दी से मारना जुर्म है? ये भी तो दहशतगर्दी से बड़ा जुर्म है कि कौम को भूख से मार दिया जाए या कौम को उस नहज के ऊपर लेकर जाया जाए ताकि कौम ना सांस ले सके, ना बात कर सके, ना एहतजाज कर सके। क्या यही सिर्फ एक जुर्म है कि रोड बंद हो गया? क्या इस मुल्क में कश्मीर नहीं फरोख्त हुआ? क्या इस मुल्क में जनाब इसी मुल्क के ऊपर रोड के ऊपर नकीबुल्लाह मसूद का कत्ल नहीं हुआ? क्या इसी मुल्क के अंदर जनाब हमारे लोगों को सरेआम गोलियां नहीं मारी गई? तो खाली ये जुर्म नहीं है रोड बंद करना, अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाना ये जुर्म नहीं है, ये अपना हक हासिल करने का एक सही तरीका है। बिल्कुल ठीक समझता हूँ। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ है। को यही नजर आता है या पूरा मीडिया भी यही शौक आता है कि रोड बंद हो जाएंगे, रोड बंद हो जाएंगे। भाई आगे कौम का खुला क्या है? आपकी अयाशियां सलामत है और इस्लामाबाद से लेकर उन अयाश परस्तों की अयाशियां सलामत है। कभी नीचे उतर के देखे तो सही, कौम तो दो वक्त की रोटी को भी, सूखी रोटी को भी बेच गई है। आपको पता है इस वक्त कौम के अंदर जनाब सादी रोटी की कीमत क्या है, नान की कीमत क्या है, खमीरी रोटी की कीमत क्या है? लोगों को आटा मुयस्सर, लोगों को जनाब बिजली मुयस्सर है या नहीं? एक पंखा और एक बिजली और एक बल्ब चलाने वाले का कितना बिल आ रहा है और एक जनाब चूल्हा चलाने वाले का 2 वक्त की रोटी पकाने के लिए उसको कितना बिल देना पड़ रहा है? जिसकी 18 लाख तनख्वाह है उसको बच्चों का बहुत तालीम हासिल है और जिसकी 18,000 तनख्वाह है वो सारी चीजें अपनी जेब से अदा करने की कोशिश करता है। क्या ये सारी चीजों का इदराक है या नहीं कौम को? या सिर्फ यही है कि जनाब टीएलपी ने रोड बंद कर दिया है, टीएलपी ने एहतजाज कर दिया है, या सिर्फ यही एक बात रह गई है? भाई अगर कोई इस दौर में सांस लेता है, कोई बात रखता है, कोई बुझते और जलते आखिरी सांस दिए हैं तो आप शुक्र करें कि इनके आगे कोई बोलने वाला है, वरना इन्होंने तो आपने मुल्क की सलामती के जनाब एटम बम और जनाब जितनी भी वो न्यूक्लियर सारी सिस्टम है उसको भी गैरों के हवाले कर दिया है। ये बयान दुरुस्त है या नहीं? बहरहाल चल रहा है, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अगर ये है तो इससे बड़ी कौन सी खतरनाक बात होगी कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमने न्यूक्लियर बम उनके हवाले नहीं दिया, सिर्फ गिरवी रखा है। तो डूब के नहीं मर जाते? आप तो इतने तजर्बाकार थे, आप बाहर से किस लिए इस मुल्क में आए हैं? ये तो सारे बैनुल अक़वामी गुमाश्ते हैं जिनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया है। इस मुल्क को पहले सिक्योरिटी रिस्क का नाम दिया गया, अब माशी रिस्क का नाम दे दिया गया। न जाने आने वाले वक्त में हमें क्या, हमें तो रात 12 बजे 1 बजे तक इसलिए जागना पड़ता है कि न जाने रात 12 बजे क्या ऐलान हो जाए, क्या अगले दिन क्या ये कौम के ऊपर फोड़ने लगे हैं, ये क्या मिल्लत के साथ कर लगे हैं, जनाब कौम का सफा करने लगे हैं। हम तो इस फिक्र में अब मुब्तला है कि हमारा मुस्तकबिल है कहाँ, हमारी जनाब कौम का बनेगा क्या, हमारे बच्चों का क्या बनेगा? वो जो हमारे से बाद आजाद हुए हैं, जो हमारे से बाद जनाब वजूद जिनका आया, वो आज अपने पांव पर खड़े हैं और हम हमेशा इसी बात के ऊपर कि मुल्क नाजुक में दखल है, मुल्क ये मुल्क है और मुल्क जनाब अशराफिया और जो पहले लाइनों में बैठने वाले जितने अयाश कुमाश हैं वो अमीर से अमीर तरह होते जा रहे हैं। कौम के मुरब्बे जमीनें उनकी जनाब बढ़ती जा रही है, जायदादें उनकी बढ़ती जा रही है, बाहर अकाउंट उनके बढ़ते जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान सिर्फ कब्रिस्तान के लिए रह गया कि यहाँ सारे कमाते हैं और जनाब इनकी ये पाकिस्तान से कमा कर बाहर चले जाते हैं और वहां से डब्बे में बंद हो गया? ये पाकिस्तान को सिर्फ इन्होंने कब्रिस्तान रखा हुआ है? इनकी जायदादें बाहर, इनके अयाशी बाहर, तालीम बाहर, इनकी सेहत बाहर, इनके अपार्टमेंट्स बाहर। पाकिस्तान किस लिए रखा है? हम तो अभी बुनियादी पहला आगाज लिया है, अभी तो चाहेंगे कि हम किस लिए निकले। हम तो पाकिस्तान की कौम के हकीकी उनके चेहरों पर जो खुशी है वो दोबारा लाना चाहते हैं और उनकी दर्द को महसूस करते हैं। हम कौम के अंदर रहने वाले हैं, हम जनाब कोई बम प्रूफ और जनाब बुलेट प्रूफ गाड़ियों के अंदर और जनाब आगे प्रोटोकॉल के साथ फिरने वाले नहीं, हम कौम के अंदर रहते हैं। हमें पता है इस वक्त कौम कितनी मुश्किलात के अंदर है और इस दर्द को हम फील कर रहे हैं, वरना हमें जरूरत नहीं थी कि इस सारे मामले में आकर देखने में। हम तो बड़ी खुशी से लड़ाई जनाब अंदर कमरे में देख रहे थे, एक तरफ पीडीएम है, एक तरफ पीटीआई है और एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी। आप मुझे बताएं इस पूरी लड़ाई के अंदर ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट हो, इदारे हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, इस पूरी महंगाई के अंदर कौन का है? कौन का है? कोई भी नहीं कर रहा, हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। तो हमने कौम की बेस से तकलीफ क्यों किसी को शुरू हो गई है कि रोड बंद हो जाएंगे? कुछ भी बंद ठीक हो गया। साहब अच्छी देखिए आपने बड़ी बेहतर बात की है, कौम का दर्द है और वाकई कौम बिलक रही है। मैंने गुज़िश्ता रोज जाके मार्केट में प्रोग्राम्स किए थे, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, 20,000 18,000 रुपए कमाने वाले की कोई भी जिंदगी नहीं है।